Hello students, today I am going to start thermodynamics. Thermodynamics is a very important chapter in your syllabus. और ये थर्मोडायनेमिक्स बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस नीट और जेई में आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं बच्चों, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना होगा. इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. हालांकि बच्चों थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन जो है क्या होता है कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा ही पार्ट जो है सिमिलर मिल पाता है ना. बाकी जो है थोड़े से पार्ट जो है फिजिक्स से मिल पाते हैं. बाकी जो है बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना. थोड़ा सा पार्ट केवल मिल पाता है, इनिशियल पार्ट जो हम शुरू में करते हैं. तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों, हमने यहाँ बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन. ये वर्ड ग्रीक से लिया गया. आपका कहाँ से लिया गया बच्चों? ग्रीक से लिया गया है. दिस वर्ड इज कम फ्रॉम ग्रीक एंड द थर्मो मतलब क्या होता है बच्चों? ये हीट, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? पावर, है ना बच्चों. तो हम आते हैं यहाँ स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे हेडिंग? थर्मो थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स बेटा केवल लिमिटेड नहीं बेटा, ये बहुत अनलिमिटेड है. केवल इसकी डिफाइन हम ये नहीं कर सकते कि हीट से कॉल्ड है, हीट करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होता है. देखा जाए तो सारा सिस्टम जो है आजकल थर्मोडायनेमिक्स पे ही है. जैसे आप कार चलाते हैं, इंजन जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, या फिर मान लीजिए प्लेन है, या मान लीजिए रॉकेट है, जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जो भी जो होते हैं किस पे रिलेटेड है, सब जो है थर्मोडायनेमिक्स के ही एग्जाम्पल्स हैं. अब आते हैं बच्चों, देखिए थर्मो मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि यहाँ भी किया था हमने, तो फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं थर्मो मतलब क्या होता है बच्चों? थर्मो मतलब ये हो गया आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, थर्मो मतलब हो गया क्या? हम कह सकते हैं हीट, या हम कह सकते हैं एनर्जी. हम थर्मो मतलब कह सकते हैं बच्चों हीट होगा, या बेटा क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं ये एनर्जी भी हो सकता है. अब आते हैं बच्चों डायनामिक्स. अब आते हैं डायनामिक्स. डायनामिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? डायनामिक्स का पार्ट क्या होता है? हम कह सकते हैं फ्लो. हम क्या कह सकते हैं? फ्लो कह सकते हैं, या कह सकते हैं ट्रांसफ़र, या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे ट्रांसफ़र. क्या होता है बच्चों? मोमेंटम. ठीक है ना बच्चों, तो इसे भी ध्यान रखना है, मोमेंटम. अब थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं कि एक तरह से देखा जाए कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि विच डील्स. हम कह सकते हैं बच्चों ज़रा डिफ़ाइन करके फिर आपको एग्जांपल समझाते हैं. हम ये बेटा डिफ़ाइन करने जा रहे हैं आपको. हम कहते हैं डिफ़ाइन, हम कैसे इसे डिफ़ाइन करते हैं, इसे हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफ़ाइन करके फिर आपको हम समझाते हैं. ये क्या करता है, क्या डील करता है बच्चों? कहता है कि विच डील्स, ये एनर्जी चेंज होता है सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो हम कह सकते हैं विच डील्स विद एनर्जी, which deals with energy change. क्या आता है बच्चों? चेंज इन ऑल कह सकते हैं बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसे क्या करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं. इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. विच डील्स क्या करता है बच्चों? एनर्जी चेंज करता है. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इज कॉल्ड हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे कर सकते हैं इज कॉल्ड, हम कर सकते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स. क्या कहते हैं बच्चों? हम कर सकते हैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स. राइट है बच्चों. तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं बेटा. अब ज़रा आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि हमने क्या लिया है. यहाँ पे सिस्टम लिया है. क्या है ये? हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों? यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया है. ये हमने सिस्टम लिया बेटा. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बच्चों ये हमने बेटा क्या लिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम सिस्टम. क्या बोलते हैं बच्चों? ये है सिस्टम.
अब सिस्टम होता क्या है, हम इसे आपको बताएंगे। सिस्टम जो होता है बेटा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि हम क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो है अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो जो क्लासरूम में जो आप बैठे हैं बच्चों, वो हो जाएगा सिस्टम। आप हैं बैठे तो आप सिस्टम हो गए, ठीक है। और जो है जो क्लासरूम की वॉल है, ये हो गई आपकी बाउंड्री। क्या हो जाएगी? बाउंड्री। और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चों तो वो हो जाएगा सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कैसे समझते हैं। तो ये बच्चों हो गया सिस्टम। सिस्टम इसे ही कहते हैं, ये आपका होता है सिस्टम। ये सिस्टम जो यहाँ सिस्टम में आप बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए क्लासरूम आपको हमने बताया है, ये सिस्टम हो गया कोई। और ये जो लाइन, ये इस तरह से बना हुआ है बच्चों, ये इसको बोलते हैं इज द बाउंड्री। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं बच्चों बाउंड्री। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं, ये वो है आपका बाउंड्री। बाउंड्री हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका बाउंड्री। और ये जो पार्ट है यानी सिस्टम हो गया, ये हो गया आपका बाउंड्री, ठीक है ना बच्चों। बाउंड्री हो गया, ये वाला पार्ट बाउंड्री हो गया। क्या हो गया? ये जो पार्ट आपका बना है, ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट हो गया बेटा, इसे बोलेंगे बाउंड्री। अब बाउंड्री के जो पास में है, ये देख रहे हैं, ये जो सिस्टम जो बचा हुआ है, ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट हम कह सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे बचा हुआ है, इसे हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं बच्चों? इसे कहेंगे सराउंडिंग्स। इसे कहेंगे यहाँ पे, ये क्या है? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स होता क्या है बच्चों? ये होता है रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। ये क्या होता है? रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनते हैं? यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ जो सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ जो ऐसे ऐसे ये जो सारी पार्टी थी, यहाँ जो ऐसे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा जो है, ये सारी जो सारा सिस्टम है, हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम बोलेंगे यूनिवर्स। अब यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप बेटा, तो ये सिस्टम हो गया आपका, क्या होता है बच्चों? ये यूनिवर्स है ना, ये हो गया आपका यूनिवर्स। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्या होता है बच्चों, ये हम बोल सकते हैं इसे यूनिवर्स, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्स हो गया। तो आपने समझा कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है। तो बच्चों सिस्टम उसे कहते हैं, ये देखिए सिस्टम है। और यहाँ के जो ये इसको जो ये बाउंड्री बनी है, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों सराउंडिंग्स, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप जो है क्लासरूम में बैठे हैं, आप सिस्टम हो गए। क्लासरूम की जो बाउंड्री, जो क्लासरूम की जो वॉल है, वो हो गई आपकी क्या, हम कह सकते हैं वो बाउंड्री हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लासरूम का क्या हो गया? बाउंड्री हो गई, है ना बच्चों। अब बाउंड्री के बाहर जो मान लीजिए गैलरी है जो स्कूल की, वो आपका हो गया क्या? सराउंडिंग्स हो गया। और स्कूल के बाहर आप जाते हैं तो वो उसको मान लेते हैं कि वो यूनिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बच्चों डिफाइन करते हैं। चलिए हम आते हैं बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम। क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे? सिस्टम। सिस्टम सिस्टम होता क्या है बच्चों? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द रूम, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे लिखते हैं बेटा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बच्चों ये होता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्स, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। चलिए हम जरा एग्जांपल लेते हैं सिस्टम का। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, क्या लिया बच्चों? एयर इज ए रूम। जैसे एयर क्या है? रूम के अंदर जो एयर है, जो कमरे में, उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो गया यहाँ पर? एयर हो गया, ठीक है ना। आप बच्चों कहेंगे वाटर इन बोतल, एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, वाटर इन बोतल, यानी बोतल के अंदर जो वाटर है वो क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब बोतल क्या हो गया आपका? बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, राइट। अब आते हैं बच्चों सराउंडिंग्स। अब आते हैं यहाँ पे, ये होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स बच्चों, हम यहाँ आ गए सराउंडिंग्स। सराउंडिंग को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए सराउंडिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये होता है रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी हम ये कह सकते हैं ये रेस्ट पार्ट ऑफ द क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स।
यहाँ पे हम आ गए रेस्ट, ये हो गया बच्चों रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है ना बच्चों। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स होता है किससे मिलके बना होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग से। सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों मिलके क्या होता है बच्चों, यूनिवर्स होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिवर्स सिस्टम प्लस क्या होता है ये सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड क्या होगा बच्चों, ये सराउंडिंग्स। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे बाउंड्री। बाउंड्री के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बाउंड्री क्या होता है, हमने बताया था आगे आपको कि बाउंड्री बच्चों क्या होता है। अब आते हैं बाउंड्री। इट इज सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। देखिए ये सिस्टम क्या करता है, इट इज द सिस्टम, इट इज द सिस्टम, इट इज द सिस्टम कह सकते हैं बच्चों। ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम है ना, देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो है सेपरेट कर रहा है किसको, सराउंडिंग्स को, इन दोनों को। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाउंड्री। क्या बोलते हैं, इट्स सेपरेट, हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे इट्स सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सिस्टम एंड क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम यहाँ पे कि बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री बेटा हम बाउंड्री को थोड़ा डिफाइन करते हैं बच्चों। बाउंड्री कैन बी फ्लैक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बाउंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे बाउंड्री कैन बी, बच्चों क्या होती है यहाँ पे, बाउंड्री कैन बी फ्लैक्सिबल। बाउंड्री जो बच्ची होती है फ्लैक्सिबल भी होती है बेटा, रिजिड भी होती है, या बच्चों हम कह सकते हैं और इमेजिनरी भी होती है। ये तरह की बाउंड्री होती है, फ्लैक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है ना बच्चों, यानी रिजिड मतलब रियल भी कर सकते हैं, रिजिड भी होती है और इमेजिनरी भी होती है। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे अब हम ये कहते हैं जैसे एयर इन ए रूम, एयर इन ए रूम, एयर जो है रूम के अंदर है और जो रूम की वॉल है वो क्या है, फिक्स बाउंड्री है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, एयर एयर इन रूम, एयर इन रूम मतलब क्या हो गई, हम कह सकते हैं बच्चों फिक्स्ड बाउंड्री। क्या होगी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि ये बाउंड्री क्या होगी आपकी, फिक्स्ड क्या होगी बाउंड्री, क्या होगी बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं फिक्स्ड, ये क्या हो गई बाउंड्री हो गई। ठीक है ना। आप कह सकते हैं एयर इन ए बैलून, एयर इन ए बैलून, एयर इन ए हम कह सकते हैं बच्चों बैलून। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है। ये क्या होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल क्या होती है, ये बाउंड्री होती है फ्लेक्सिबल। ये क्या होती है बच्चों, इसे कहते हैं बाउंड्री। ठीक है ना बच्चों। बाउंड्री कैन भी क्या होता है, एडियाबेटिक। बाउंड्री क्या होता है, ये बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक, बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक, है ना। एडियाबेटिक मतलब होता है एनर्जी इन और आउट होती है बच्चों, न इन होती है न आउट होती है। ठीक है ना। यानी इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग, इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं, नॉन बच्चों कंडक्टिंग बोलते हैं यहाँ पे ना बेटा। एडियाबेटिक वाल में एनर्जी, एडियाबेटिक जो होती है बच्चों ये वाल होती है, इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी हम कह सकते हैं इन आर आउट, ये दोनों नहीं होती है ना बच्चों, ये दोनों नहीं होती, इन होती है ना आउट होती है। ठीक है ना बच्चों।
हम डायथर्मिक कंडक्टिंग भी होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उनका जो है हम कह सकते हैं डायथर्मिक मतलब होता है ट्रांसफ़र होती है, लेकिन बाहर दोनों के जब सेम हो जाता है तो वहाँ पे एनर्जी जो है ये इक्वल हो जाती है दोनों। डायथर्मिक, बेटा ये डायथर्मिक मतलब हो गया कंडक्टिंग। क्या हो गया बच्चों, ये हम कह सकते हैं बेटा, ये हम कह सकते हैं कंडक्टिंग। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम, जरा आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम होता क्या है। यहाँ बेटा हम आ गए टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम में थोड़ा सा हम इसमें स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम जो बच्चों होता है, एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। हम ओपन सिस्टम में क्या करते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बच्चों ओपन। ओपन हम क्या लेते हैं, सिस्टम। ओपन सिस्टम बच्चों हम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या कहता है, ओपन सिस्टम ये कहता है कि एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। यानी एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, मैटर एज वेल एज क्या होता है बच्चों, एनर्जी। ठीक है ना। अब देखिए होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं सिस्टम के लिए। जैसे हमने कैसे लिया एग्जांपल, एक तो एग्जांपल देखिए हमने लिखा कि हमने यहाँ पे लिया बच्चों ये, ठीक है। यहाँ हमने क्या ले लिया बच्चों से, ये हो गया सिस्टम। क्या है यहाँ पे, ये है आपका सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो मैटर है और ये एनर्जी है, ये दोनों क्या हो रही हैं, मैटर और ये एनर्जी दोनों क्या है, चेंज हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, चेंज हो रहे हैं। मैटर भी चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और एनर्जी भी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिया बच्चों, ये देखिए हमने यहाँ पे एक लिया कप, और यहाँ पे मान लीजिए हीटिंग दिया, हीट किया यहाँ पे, तो इसके अंदर बच्चों जो है एनर्जी है वो भी बाहर निकलेगी, एनर्जी भी बाहर निकल, क्योंकि ओपन है ये सिस्टम। और बेटा ये जो मैटर है ये भी क्या होगा, यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। दोनों एग्जांपल हैं, ये भी है और ये भी है। जैसे कॉफ़ी इन ओपन ग्लास या ओपन कप किसी में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिया हमने एग्जांपल बच्चों, वही लेता हूँ, बिल्कुल ओपन सिस्टम का है, जिसमें मैटर भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगी। कैसे हमने लिया, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे कॉफ़ी, हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे कॉफ़ी इन ओपन हमने किस में लिया, ग्लास, ओपन ग्लास में लिया, तो क्या होगा, मैटर भी चेंज होगा और क्या होगा, एनर्जी भी, दोनों क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, ठीक है ना बच्चा। या बच्चों हम लिख सकते हैं हॉट वाटर, हमने लिया हॉट वाटर इन ओपन ग्लास। हॉट वाटर हमने लिया किस में बच्चों, इन ओपन, किस में लिया हमने बच्चों, यहाँ पे ग्लास। हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, ठीक है ना बच्चों। तो हमने लिया हॉट वाटर इन ग्लास। इस तरह से ये भी इसका क्या हो गया, ओपन सिस्टम का बच्चों एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा, अब हम आते हैं बच्चों क्लोज सिस्टम। हमने पढ़ा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम आपने अच्छे से समझ लिया इसे, कि एक्सचेंज मैटर होता है एज वेल एज एनर्जी बेटा चेंज होती है। यानी हमने ये ग्लास लिया, इसके अंदर हमने मान लीजिए कॉफ़ी लिया, तो कॉफ़ी लिया तो इसमें क्या हो रहा है, मैटर भी चेंज हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, और एनर्जी भी क्या हो रही है बेटा, इसकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा, हम आते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरा आते हैं क्या, यहाँ पे है, ये हमने देखिए हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या लिया था, ओपन सिस्टम। अब दूसरा बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं क्लोज सिस्टम। ये क्या है, क्लोज्ड, ये क्या है बच्चों, सिस्टम। ये बेटा हो गया क्लोज सिस्टम, है ना। ये क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। और अमाउंट ऑफ सिस्टम जो विल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे ये हमने क्या लिया, यहाँ पे ये हमने लिया एक ग्लास लिया, ठीक है ना। ये देखिए हमने इसे लिया बेटा, और इसके अंदर मान लीजिए मैटर जो है, क्या है बच्चों, ये मैटर है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं बेटा, ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हमने लिया यहाँ पे मैटर,
मैटर, ठीक है। अब इसमें देखिए मैटर जो हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन बेटा यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं तो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, इसे क्लोज कर दिया, इसे हमने बंद कर दिया है, इसे क्या कर दिया है, बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, मैटर तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से रेडिएट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है यहाँ से बच्चों, एक्सचेंज हो रही है ना। देखिए एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे हिट किया, ठीक है ना बच्चा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, देखिए केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि मैटर इसके अंदर है, लेकिन किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, ओनली क्या हो रही है बच्चों, ये एनर्जी क्या हो रही है बेटा, ये ट्रांसफ़र हो रही है, ओनली एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, ये ट्रांसफ़र हो रही है। यानी अमाउंट ऑफ सिस्टम विल भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कर सकते हैं कांस्टेंट। हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, विल भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सिस्टम विल भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे टी इन ए क्लोज्ड वेसल, कोई चाय जैसे ये जैसे यही रखी है, मान लीजिए हमने ले लिया टी ही ले लिया, हमने क्लोज एक वेसल में रख लिया, मान लीजिए वेसल ही है, ये क्या है यहाँ पे बेटा, ये वेसल है। तो हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे क्या ले लिया, टी इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल, ठीक है ना, इन क्लोज, टी इन के लिए हमने क्लोज वेसल, यानी हमने क्लोज में लिया, ठीक है ना। हॉट वाटर इन क्लोज वेसल, हॉट वाटर भी हमने ले लिया, या तो हम बच्चों यहाँ भी ले सकते हैं हॉट वाटर इन किसमें बच्चों, क्लोज वेसल, है ना। तो इस तरह से इसका ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का। अब आते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया आपको कि हमने क्या क्या इसमें एनर्जी केवल एक्सचेंज हो रही है, मैटर जो है क्या बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ये क्लोज वेसल लिया हुआ है, ये देखिए ये बंद है, क्लोज वेसल है बच्चों, क्लोज वेसल होने से क्या हो रहा है, ये मैटर कांस्टेंट हो जा रहा है बेटा, यहाँ पे ये मैटर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम कर सकते हैं ये कांस्टेंट हो रहा है, और ये एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर देखिए एनर्जी ये रिलीज हो रही है, रेडिएट हो रही है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम देखिए क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ हम आ गए, आइसोलेटेड बच्चों ये आ गए हम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इसमें देखिए क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम इसमें बेटा ये होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है बच्चों, ये यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, ये इसको क्या एक तरह से हम यहाँ पे ये कंटेनर लेते हैं, मान लीजिए इसमें भी वॉल्स होते हैं बेटा, लाइक थर्मस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो मैटर है ये भी क्लोज है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मैटर है, ठीक है ना, ये हो गया आपका मैटर हमने ले लिया, चाहे आप काफ़ी लीजिए, इसमें मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, यानी बोथ एनर्जी एंड मास या मैटर ट्रांसफ़र आर नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल टी इन थर्मस फ्लास्क, मान लीजिए हमने थर्मस ही बना लिया है, थोड़ा आप अच्छे से बना लेना इसे, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एंड मास क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे कंजर्व हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी एंड मास क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल कंजर्व हो रहा है, यानी यहाँ पे न मैटर बाहर जा रहा है ना एनर्जी, ये क्या है बेटा, दोनों का ट्रांसफ़र इसमें नहीं हो रहा है। लाइक आपने थर्मस देखा होगा एग्जाम्पल में, तो इसे बोलते हैं जब बेटा, इसे क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, क्या बोलते हैं इसे, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें ना एनर्जी और मास दोनों क्या है, कंजर्व है, मैटर और एनर्जी क्या है, दोनों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बोथ एनर्जी, क्या लिखेंगे बच्चों, बोथ एनर्जी एंड मास हम लिखेंगे बेटा, ट्रांसफ़र आर नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल है ही नहीं,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने बताया था आपको कि क्या लेंगे कि टी इन ए थर्मस फ्लास्क, या हम लेते हैं, चलिए टी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, काफ़ी लेते हैं, काफ़ी पीते हैं हम लोग, काफ़ी इन, हम कह सकते हैं थर्मस, थर्मस ये हो गया बच्चों फ्लास्क, ठीक है ना बेटा। एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम इस संसार में परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं बना है, ठीक है ना, कि जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आइसोलेटेड सिस्टम थर्मस लिए हैं आप, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आपने थर्मस में चाय रख लिया या कॉफ़ी रख लिया तो पता चला कि जो है कभी वो हॉट ही हमेशा रहेगा, कभी वो मतलब कोल्ड नहीं होगा या उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी आज तक दुनिया में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है। नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं बन पाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इसमें जो है कुछ समय तक या कुछ समय तक 1 या 2 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, या 3 डेज तक, यानी कुछ समय तक ही आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन बाकी समय क्या होगा, एनर्जी तो रिलीज होगी, एनर्जी तो निकलेगी ही बच्चों। तो इसे थोड़ा है कि एक बार आपने क्या किया, थर्मस में आपने कॉफ़ी ले लिया तो पता चला कि 2 महीने तक जो है क्या रहेगा कि वो हॉट ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। अभी आज तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो कि परफेक्टेड आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो परफेक्ट, यहाँ बच्चों लिखेंगे यहाँ पे नो, नोट कर लीजिएगा, है ना, कोई सब पूछेगा तो बताइएगा कि नो परफेक्ट आइसोलेटेड, नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, सिस्टम इज पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों, सिस्टम इज क्या होता है, पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं बना है, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं ये थर्मस होता है, एक भी लिख लीजिए कि बाउंड्री सील्ड होती है, और क्या होता है बच्चों, ये बाउंड्री इसकी क्या होती है, पूरी तरह से इसकी देखिए सील्ड है, ठीक है ना, इंसुलेटेड होते हैं ये, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, आज इसको एक्सप्लेन किया, है ना। तो हम कह सकते हैं इसे, हम इतना आपको क्या करना है बच्चों, आज का लेक्चर हम क्या करते हैं बेटा, यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, फिर आगे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज मैं वीडियो दे रहा हूँ, कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल हम इसी पे बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो कल शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और आएंगे, फिर हम कल इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।